चलो, तो क्लास 9th चैप्टर 1, क्लास 9th का चैप्टर 1, क्लास 9th का ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम क्या है हमारा? भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति और सबसे पहला बात हमको ये दिखना है कि हम लोग भारत के निवासी हैं, भारत में रहते हैं हम लोग। अब भारत में जो रहते हैं, भारत दुनिया में कहाँ स्थित है? पूरा दुनिया में भारत का स्थिति होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो भारत दुनिया में कहाँ पे स्थित है? तो इसके लिए सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी से संबंधित कुछ कुछ टर्म के बारे में जान लेते हैं। हम पहला बात ये जानते हैं कि ज्योग्राफी है क्या। ज्योग्राफी एक बुक है जिसके द्वारा हम लोग पृथ्वी और प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। बोल रहा है भूगोल व विज्ञान है। भूगोल क्या है? एक विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह और उसके भौतिक स्वरूप जैसे पहाड़, नदी, जीव जंतु, मनुष्य और पृथ्वी पर घटने वाला घटना, जैसे मान लो उल्कापिंड पृथ्वी पे गिर जाएगा, बारिश हो जाएगा, कौन क्षेत्र में कैसा बारिश हो रहा है, कोई क्षेत्र ऐसा है जहां खूब वर्षा होता है, कोई क्षेत्र ऐसा है जहां वर्षा नहीं होता है, कोई क्षेत्र ऐसा है कि जहां मध्यम वर्षा होता है, कोई क्षेत्र ऐसा है जहां ज्यादा मात्रा में वन है, कोई क्षेत्र ऐसा है जो रेगिस्तानी भाग है। तो ये सब चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें जो है भूगोल के अंतर्गत हम लोग जीव जंतु, घटना, जलवायु, मौसम इत्यादि के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब बताओ, जियोग्राफी दो गो शब्द से बना है। एगो जियो क्या है? कौन सिम वाला जियो? जियो, जीईओ, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। जियो का मतलब क्या होता है? ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन करना। ग्राफी का मतलब क्या होता है? मतलब ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं। किस चीज का वर्णन करते हैं? मतलब ज्योग्राफी एगो सब्जेक्ट है। क्या है? जिसमें हम लोग पृथ्वी का वर्णन करते हैं। वर्णन मतलब पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि पृथ्वी का जलवायु कैसा है, पृथ्वी पर किस जगह पे कहाँ पे कैसा जनसंख्या है, कहाँ क्या है, पृथ्वी पे कहाँ मैदान है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ नदी है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना। इस सब के बारे में हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बताओ, भूगोल के पिता इरेक्टोस्थनीज। भूगोल के पिता का नाम क्या है? इरेक्टोस्थनीज। ये जो फोटो है, ये किसका फोटो है? इरेक्टोस्थनीज। ये है भूगोल का पिता। तो भूगोल क्या है? भूगोल एगो किताब है। क्या है? जिसके अंतर्गत हम लोग जलवायु, मौसम, मनुष्य, जीव जंतु, पहाड़, नदी इत्यादि के बारे में हम लोग बढ़िया से अध्ययन करते हैं। तो ज्योग्राफी क्लियर है? तो ज्योग्राफी के बाद अगर जो हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग को अपने देश के बारे में पढ़ना है। अपना देश का नाम क्या है? क्या बोली? पाकिस्तान। भारत। अपना देश का नाम क्या है? भारत। भारत के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हम एक बात यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारा ये पृथ्वी है, दिख रहा है सबको? ये पृथ्वी गोल है। अच्छा, गोल है, सूझ रहा है पृथ्वी गोल है? गोल है पृथ्वी, पृथ्वी गोल है। आप पृथ्वी के बीचे बीच से एगो रेखा हम लोग गुजारते हैं पृथ्वी को स्टडी करने के लिए। ऐसा कोई रेखा खींचा नहीं गया, ऐसा नहीं है पृथ्वी में रस्सी बांध दिए हैं। उतने बड़का रस्सी कहां से लाएंगे? कौन बांधेगा? तुम्हारा मौसा? कौन बांधेगा रस्सी? कोई नहीं। तो पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम लोग एक ठो काल्पनिक रेखा ऐसे खींचते हैं। यह है उत्तर और यह है दक्षिण, यह है पूरब और यह है। पृथ्वी को अध्ययन करने के लिए पूरब से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं। इस रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला इसको इक्वेटर कहता है। EQUATOR। क्या बोलता है? ई रेखा जो है पृथ्वी को दो भाग में बांटता है। कितना भाग में? आप पृथ्वी गोल है, गोला है ना। अब गोला को हम लोग दो भाग में काट देते, उसको बोलते हैं अर्ध गोला। क्या बोलते हैं? अर्ध गोला को बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। तो हम लोग जो यहाँ पे रेखा खींचे हैं, ये रेखा भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटा है। ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला को बोलते हैं
दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला को हमारा भारत है यह है, दिख रहा है भारत। बताओ भारत कौन हिमेस्फीयर में है, कौन गोलार्ध में, उत्तरी में कि दक्षिण में? कौन गोलार्ध में? भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, इसमें किसी को प्रॉब्लम भी है? न है प्रॉब्लम। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में अगर जो देखेगी ना यहाँ पे, तो देखो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे देखो खाली जमीन है। क्या है यहाँ पे? जमीन है। आई गोलार्ध में देखेगी ना तो बहुत ज्यादा पानी है, यहाँ खाली ऑस्ट्रेलिया एगो देश है, अब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी है, तो इसको बोलते हैं स्थल गोलार्ध। क्या बोलते हैं? स्थल गोलार्ध। स्थल मतलब पानी है यहाँ पे, क्या है? सॉरी, जमीन है। क्या है? जमीन है। और नीचे वाला को बोलते हैं जल गोलार्ध। क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध। अब बताओ हमारा पृथ्वी पर का उत्तरी गोलार्ध को क्या कहलाता है? स्थल गोलार्ध। क्या कहलाता है? स्थल गोलार्ध क्यों कहलाता है ये बताओ। स्थल गोलार्ध क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां ज्यादा मात्रा में स्थल है। ज्यादा मात्रा में क्या है? स्थल है। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? जल गोलार्ध। क्यों बोलते हैं जल गोलार्ध? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मात्रा में क्या है? अब बताओ हमारा भारत स्थल गोलार्ध में है कि जल गोलार्ध में? कौन गोलार्ध में है? अच्छा, ये पूरा पश्चिम रेखा खींचे थे, पूरा पश्चिम रेखा खींचे तो ये पृथ्वी को दो भाग में बांटा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? मतलब ये पृथ्वी है, मान लो पृथ्वी पर जो लेटा लेटा रेखा रहता है, इसे लेटा लेटा रेखा खींचते हैं, इसका नाम है लेटीट्यूड। क्या नाम है? अंग्रेजी में इसको लेटीट्यूड कहते हैं। मतलब पृथ्वी बनाएंगे, पृथ्वी पर जो रेखा लेटल लेटल है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश, लेटीट्यूड। क्या बोलते हैं? अक्षांश या लेटीट्यूड। जो रेखा पृथ्वी पर ऐसे 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 लंबा लंबा खींच दिए, लंबा लंबा, तो लंबा लंबा को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड का हिंदी देशांतर। लॉन्गिट्यूड का हिंदी क्या होता है? देशांतर। तो हम लोग पृथ्वी को पढ़ने के लिए दो प्रकार का रेखा खींचते हैं, एगो अक्षांश और एगो देशांतर। अक्षांश रेखा ऐसे लंबा, अक्षांश रेखा जो है लेटा रहता है, देशांतर रेखा खड़ा रहता है। ठीक है, तो हम लोग अभी अक्षांश रेखा इस पे खींचे, उसी टाइप से बताओ इस पे देशांतरों रेखा तो ऐसे करके खिंचाया जा सकता है? नहीं खिंचाया जा सकता है? तो अब बताओ ऐसे करके अक्षांश रेखा खींचे, ऐसे देशांतरों रेखा खींच सकते हैं? खींच सकते हैं ना। अब देशांतर रेखा हमारा पृथ्वी को ही है पूरब, आई है पश्चिम, दो भाग में बांटता है, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। अब बताओ तो भारत बताओ कौन गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में कि पश्चिमी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिण गोलार्ध में? कौन गोलार्ध में? हम उत्तरी इधर दक्षिणी इधर रख दिए तो ये सभी दक्षिणी इधर मारने लगा, जबकि इधर उत्तर होता है। भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तर में कि दक्षिण में? पूरब में कि पश्चिम में? पूरब में। तो हमारा भारत जो है, अगर जो हम ऐसे बोले तो हमारा भारत दुनिया में उत्तर पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व में। अब बताओ उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ और पूरब को बोलते हैं ईस्ट। दुनिया में हमारा भारत उत्तर पूर्व दिशा में है। दुनिया में हमारा भारत कौन दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में हमारा भारत स्थित है। हमारा भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में है, इसीलिए इसका अक्षांश रेखा और देशांतर भी उत्तरी पूर्वी आएगा, ना कि दक्षिणी पश्चिमी। आएगा कभी दक्षिणी पश्चिमी? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा भारत जो है नॉर्थ ईस्ट दिशा में स्थित है, इसीलिए अक्षांश अभी बताएंगे तो अक्षांश में भी नॉर्थ ईस्ट होगा और देशांतर में भी नॉर्थ ईस्ट होगा, ना कि साउथ वेस्ट। समझ में आ रहा है बातें? अभी देखो, सबसे पहले गोलार्ध क्या होता है, गोलार्ध के बारे में बताया गया है। गोलार्ध क्या होता है? देशांतर रेखा, पृथ्वी पर जो लंबा लंबा रेखा खींचते हैं हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और भारत कौन देशांतर में स्थित है? पूर्वी देशांतर में। अब महाद्वीप क्या होता है? भारत जो है एशिया महाद्वीप, महाद्वीप होता है मतलब हमारा पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर बड़ा बड़ा जमीन के टुकड़ा को बोलते हैं महादेश। क्या बोलते हैं? महादेश। और हमारे पृथ्वी पर 7 गो महादेश है। कितना महादेश है? 7। बोलता है ना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, गाना है ना ऐसा।
तो 7 समुंदर नहीं है, 7 महादेश है। महासागर 5 गो है, जबकि गाना गलती है बना दिया 7 समुंदर। ऐसा नहीं ना होना चाहिए, बोलना चाहिए 5 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, लेकिन यहां बोलता है 7, जबकि जबकि हमारा जो है 7 महादेश है। गाना ऐसे बनाना चाहिए 7 महादेश पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। तो आगे आगे आया, पीछे पीछे लेना देना नहीं है। तो हमारा धरती पर 7 गो महादेश है। क्या गो महादेश है? अब इस सब बात से निष्कर्ष क्या निकलता है? हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है हमारा भारत? समझ में आ गया होगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है। भारत का आकार और आबादी। अच्छा बाबू, तुम लोग को ये बात समझ में आया कि भारत कौन गोलार्ध में है? उत्तर में कि दक्षिण में, पूरब में कि पश्चिम में? समझ में आया? दुनिया में भारत किधर स्थित है? उत्तर पूरब में। दुनिया में भारत किधर स्थित है? उत्तर पूरब में। आप बताओ, हम लोग जो है, हम लोग अपना देश का बात कर रहे हैं, भारत का। किसका बात कर रहे हैं? भारत का बात कर रहे हैं। अपना देश भारत में हम लोग अगर जो बात करें क्षेत्रफल का, तो भारत का क्षेत्रफल जो है दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश में 7 नंबर पर है हमारा भारत। 7 नंबर पर कौन है? हमारा भारत। सबसे बड़ा दुनिया में देश है, उसका नाम है रूस। क्या नाम है? उसके बाद है कनाडा। उसके बारे में देखते हैं तो हमारा भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, और जो दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। हमारा भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। और हमारा भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान पे आता है। कौन स्थान पे? पहला पे आता है रूस। पहला पे कौन? दूसरा पे कनाडा, दूसरा पे, तीसरा पे अमेरिका, और चौथा पे, 5वां पे, छठा पे और 7वां पे। तो 7वां बड़ा देश हम लोग हैं। और भारत का जनसंख्या का बात करें तो नंबर 1 है हिंदुस्तानी। क्या चीज में? हम लोग जो है पॉपुलेशन में नंबर 1 है। अच्छा, ये बढ़िया बात की खराब बात? बढ़िया बात। अरे जितने पॉपुलेशन होता है उसके अनुसार से उसकी आवश्यकता के लिए उतना ही संसाधन चाहिए। अब मान लो तुम्हारा जो है 2 गो बेटा हो, एक बेटा हो एक बेटी हो, 2 गो बच्चा हो, तो कम खर्चा है। और 10 गो बच्चा हो तो ज्यादा खर्चा है न है? मेला आएगा, 2 गो बच्चा का कपड़ा देना होगा, तो कम बच्चा है तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा देगा, महंगा महंगा। 10 गो बच्चा है तब तो बाबा शर्ट पहना देगी। बाबा शर्ट देखा है? तुम लोग को बचपन में जो पहनाया गया होगा एगो शर्ट, पतला वाला सूटी वाला, उसको बोलते हैं बाबा शर्ट, पीला पीला। तो मतलब जो है जनसंख्या, अगर जो जनसंख्या ज्यादा हो तो संसाधन ज्यादा मात्रा में लगता है। लेकिन पॉजिटिव बात क्या है? अगर जो जनसंख्या ज्यादा मात्रा में हो तो कार्य क्षमता भी बढ़ती है। हम लोग को काम करने के, काम का क्षमता भी बढ़ता है। ज्यादा आदमी है तो जल्दी कोई काम हमारे देश में हो जाएगा। युवा की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। तो भारत दुनिया में नंबर 1 देश है जनसंख्या में। आगे आते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब जैसे मान लो, पहले बात को बढ़िया से समझो। जैसे देखो, हमारा ये पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी के बीचों बीच से एगो रेखा गुजरता है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब ये होता है 0 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? ऐसे पृथ्वी के ऊपर में एक और रेखा खींचा गया है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री पर। एगो नीचे भी एगो रेखा है, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। इसके ऊपर भी 66.5 में, यहां भी 66.5 में एगो रेखा खींचा गया है। तो बता, ये सब अक्षांश रेखा है। ये सब कौन रेखा है? कर्क रेखा और मकर रेखा अक्षांश रेखा है कि देशांतर रेखा? अब बताओ, ये हमारा धरती का बीचों बीच भारत जो है, इसके ऊपर में यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो जैसे हमारा ये धरती है, ये 0 डिग्री, तो उसके बाद ये 1 डिग्री होगा, ये 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री होगा, ये 4 डिग्री होगा। ऐसे करके होगा ना, ऐसे करके तब न 23.5 डिग्री होगा। तो हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, कितना?
जैसे एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठवां जो आता है वो हमारे भारत के कन्याकुमारी से टच करता है। आठवां अक्षांश रेखा, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, कौन अक्षांश? उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। मतलब इसके बीच में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इसी टाइप से 37 तक होगा ना। समझ में आ रही है बात? तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश है। कौन अक्षांश? उत्तर अक्षांश। अब बताओ अक्षांशीय विस्तार हमारा भारत का क्या है? हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री कितना मिनट? 4 मिनट उत्तर से, कहां से? कितना डिग्री? 37 डिग्री कितना मिनट? 6 मिनट उत्तर। 6 मिनट क्या चीज? क्योंकि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए हम लोग इसको क्या माने हैं? उत्तर। क्या माने हैं? तो ये जो है ये अक्षांशीय विस्तार है। कौन विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार। और उसके बाद देशांतरीय विस्तार। देशांतरो रेखा तो हम बताएं ऐसे ऐसे खींचा रहता है पृथ्वी पर। अब देशांतरीय विस्तार हमारा भारत का यहाँ पे है 67 डिग्री 60 मिनट पूरब से, क्योंकि हमारा भारत पूरब में न है। 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से कितना डिग्री? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक स्थित है। अब बताओ उत्तरी, उत्तर और ईस्ट यही आया है ना। तो हमारा भारत उत्तर पूरब में स्थित है, इसीलिए हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर और जबकि देशांतरीय विस्तार पूरब है। तो हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 67 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? पूरब है। तो हमारा भारत उत्तर पूरब में स्थित है कि नहीं है? इसीलिए अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तर पूरब में दिया गया है। कभी कभी एग्जामिनर यही ऑप्शन में देता है, उत्तर के जगह यहाँ पे पश्चिम कर देता है। तो बताओ सही होगा कि गलत होगा? गलत होगा, क्योंकि हमारा भारत में खाली उत्तर और पूरब देखना है। ठीक है? जैसे मान लो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है ए नंबर में दिया 8 डिग्री 4 मिनट वेस्ट से 37 डिग्री 6 मिनट वेस्ट। बी में दिया 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट से 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट। सी में दिया 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। डी में दिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। बताओ हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन होगा? डी नंबर। अब बताओ जो बच्चा रटा रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट, उसको कभी समझ में आएगा ये क्वेश्चन? जो रट्टा मार के जाएगा, खाली नंबर रट्टा रहेगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर दे रहा है, 9 डिग्री 10 मिनट इतना। तो ज्योग्राफी एक नजरिया है। तुम्हारे दिमाग जो है, अगर जो ज्योग्राफी तुम अच्छा करती है, एक एक चैप्टर अच्छा करती है, तो धीरे धीरे सब सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा होगा। ज्योग्राफी अच्छा है तो हिस्ट्री भी अच्छा होगा, क्योंकि तुमको पता रहेगा तो कौन देश कहाँ है, उसका अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार कितना है, किस महाद्वीप में है, उसके नीचे में कौन महासागर है, बगल में कौन सागर है, ये सब अगर जो देखेंगे तब हमारा काम होगा। तो खैर हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग भारत का जो है, अगर जो हम लोग बात करें भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक, भारत का उत्तर वाला पॉइंट, सबसे उत्तर वाला जो पॉइंट है इसका नाम है इंदिरा कोल। क्या नाम है? इंदिरा कोल। क्या नाम है? और दक्षिण वाला जो भारत के मेन भूमि पर है, जो भारत के मेन भूमि, ये है भारत का मेन भूमि। ठीक है? ये भारत का मेन भूमि पर जो है पॉइंट्स, इसको बोलते हैं हम लोग, ये भारत का मेन भूमि है। ठीक है? ये भारत का मेन भूमि है। भारत के मेन भूमि पर सबसे उत्तर में है इंदिरा कोल। सबसे उत्तरी पॉइंट का क्या नाम है? और दक्षिणी पॉइंट का नाम है कन्याकुमारी। क्या नाम है? तो भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट कौन है? इंदिरा। और सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है? इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक का दूरी है
कितना 3214 किलोमीटर। कितना है? अब बताओ भारत का उत्तर से लेके दक्षिण तक का दूरी कितना है? 3214 किलोमीटर। और भारत के कन्याकुमारी से एक्सप्रेस ट्रेन के द्वारा जम्मू कश्मीर आने में 4 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? एक ट्रेन है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है? और ये विवेक एक्सप्रेस तमिलनाडु के कन्याकुमारी से ये असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है। ये सबसे लंबा ट्रेन है, भारत का सबसे लंबा ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कहां जाती है? कन्याकुमारी। ठीक है, तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण तक का दूरी क्या है? 3200। तो ये भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट लद्दाख में स्थित है, जिसका नाम क्या है? इंद्राकोल। क्या नाम है? और सबसे दक्षिणी पॉइंट का क्या नाम है? इसको बोलते हैं केप कमोरिन। क्या बोलते हैं? और हम लोग अगर जो यहाँ पे हमारा एक टापू है जिसका नाम है अंडमान निकोबार। क्या नाम है? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणी पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? ऐसे अगर जो देखे भारत का सबसे उत्तर वाला पॉइंट इंदिराकोल और सबसे दक्षिण वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट, सबसे ऊपर वाला इंदिराकोल और दक्षिण वाला इंदिरा पॉइंट। लेकिन मेन भूमि पर बात करें तो क्या हो जाएगा? भारत के मेन भूमि पर सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? कन्याकुमारी। अब बताओ भारत के पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम तक का दूरी है 2933 किलोमीटर। और सबसे पश्चिमी पॉइंट है गुहर मोती। क्या नाम है? आई है गुजरात में। कहां है? और सबसे पूर्वी पॉइंट है किबिथू। क्या नाम है? आई कहां स्थित है? अरुणाचल में। कहां स्थित है? अरुणाचल। अरुण मतलब सूर्य, आंचल मतलब किरण। जहां सूर्य का किरण सबसे पहले चढ़ता है उसी का नाम है क्या चीज? तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होगा और सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा? गुजरात में। अब बताओ कभी कभी तुम देखना गुजरात में मैच हो रहा है और 7 बज गया है, 6:30 बज गया है रात, हमारे इधर खूब अंधेरा हो गया, जबकि गुजरात में जो है अंधेरे नहीं होता है। हमारे यहाँ 5 बजे अगर जो झलफला जाता है तो गुजरात में 7 बजे झलफलाता है। 2 घंटा समय का अंतर है। ठीक है, एक बार क्या हुआ था, हम केरल में थे, हमारे घर बिहार में छठ था। हम थे केरल में और बिहार में छठ था, तो हम जो है वीडियो कॉल किए। अब वीडियो कॉल करके जो देखे तो इधर जो है लगभग रात हो गया था, शाम हो गया था पूरा, और उधर सूर्योदय ही है, पूरा एकदम धूप है। तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता था कि इधर जो है धूप है, उधर जो है शाम हो गया, पूरा सूर्य अस्त हो गया है। तो ऐसा काहे? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बाद में सूर्य अस्त होता है और जबकि बिहार में पहले सूर्य अस्त होता है। बात समझ में आ रही है? तो सबसे उत्तरी पॉइंट बोलो भारत का, और सबसे दक्षिणी, अगर जो बोले कि भारत का मेन भूमि का सबसे दक्षिणी तो कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। पूर्वी क्या है? पूर्वी का नाम क्या है? किबिथू। और पश्चिमी का नाम गुहर मोती। पश्चिमी का नाम गुहर मोती। आगे अगर जो हम लोग आते हैं तो हम लोग देखते हैं भारत का सीमा। भारत का देखो, भारत का स्थलीय सीमा जो है 15,106 किलोमीटर है। कितना है? स्थलीय सीमा का मतलब है ई वाला सीमा जो है, ई वाला सीमा, ई स्थल है, जमीन है, यहां तक जमीन है। और इसका कुल दूरी है, इसका कुल दूरी कितना है? 15,106 किलोमीटर भारत का सीमा का लंबाई है। भारत का स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर। और तटीय सीमा, तटीय सीमा, हमारा भारत का तटीय सीमा जो है 11,987 किलोमीटर है। 11,987 किलोमीटर ये तटीय सीमा है। 11,987 किलोमीटर, जिसमें ही लद्दाख, जिसमें ही लक्षद्वीप का और अंडमान और निकोबार का भी तटीय सीमा शामिल है। तो भारत का
स्थलीय सीमा 15,106, जबकि तटीय सीमा कितना 11,900